इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अन अनस कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम युक्सिरु अन यक़ूल या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी। मोहतरम हज़रात, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई, किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है, हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई दलील नहीं कर सकता और वो जिसको दलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक बहुत मशहूर सही रिवायत है जो आपने बारहा सुनी होंगी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा ये दुआ मांगा करते थे, बहुत ज़्यादा बार बार ये दुआ अल्लाह ताला से मांगा करते थे। वो दुआ क्या थी? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को बदलने वाले, दिलों को उलट पलट करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर सबात क़दमी अता फरमा, मेरे दिल को अपने दीन पर सबात अता फरमा, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारहा सुना, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार। आप देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ मांग रहे, ये दुआ बार बार अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा पूछा कि अल्लाह के नबी, हम आप पर ईमान लाए और जो चीज़ आप लेकर आए हैं साथ में इस्लाम, कुरान, हम उस पर भी ईमान लाए, आपकी दावत पर। क्या आपको ये शुबा है कि हम बदल जाएंगे, हम अपने दीन को छोड़ देंगे, पलट जाएंगे अपने पुराने दीन और मज़हब पर? क्या वजह है कि आप बार बार ये दुआ मांगते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लोगों के लिए तालीम भी होती थी, सिखाते थे कि तुम ऐसे दुआएं मांगो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नाम अल क़ुलूब बैन अस्बैर रहमान, कि हाँ ये मुझे ख़तरा होता है कि कहीं लोग बदल ना जाए, इसलिए कि दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है और अल्लाह ताला जैसे चाहता है दिलों को उलटता पलटता है। इस दुआ से और इस हदीस से हमको क्या चीज़ मालूम हुई? इस दुआ से और इस हदीस से हमको ये चीज़ मालूम हुई कि इंसान को अपने दीन और ईमान पर सबात के लिए, जमे रहने के लिए, इस्तिकामत के लिए अल्लाह ताला से बार बार दुआएं मांगना चाहिए और हमेशा अपने बारे में इस बात से डरते रहना चाहिए कि कहीं वो कुफ्र में, शिर्क में, निफाक में मुब्तला ना हो जाए। हम दिन भर में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? 5 मरतबा। और उसमें कितनी रकात होती है? कई रकात होती हैं। हर रकात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा पढ़ने को फ़र्ज़ करार दिया और सूरह फातिहा में हर रकात में हम क्या दुआ मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, यानी नबी, सिद्दीक और शहीद और नेक लोग,
और अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा जिन पर तेरा गदब नाजिल हुआ या वो जो गुमराह हुए जैसे यहूद व नसारा। तो इंसान एक बालिग हुआ, बल्कि उससे पहले से उसने नमाज शुरू किया, 10 साल की उम्र से उसने पाबंदी से नमाज शुरू किया। अच्छा भाई, आप ये दुआ कितने साल से मांग रहे? 5 साल हो गए ये दुआ मांगते मांगते, बहुत बार आपने मांग लिए, अब ख़त्म, अब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना आपके लिए बंद, अब दूसरी दुआएं मांगा करो। ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान 20 साल से 50 साल से नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ रहा है और अल्लाह से हिदायत की, सिरात मुस्तकीम पर साबित कदमी की, नेक लोगों के रास्ते पर चलने की, गुमराह लोगों के रास्ते से बचने की दुआ मांग रहा है, तो 50 साल से भी दुआ मांग रहा है ना, तब भी उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अब भी जब तू नमाज पढ़े तो नमाज में सूरह फातिहा के ज़रिए से दुआ मांग। सबात बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे गुजरे हैं तारीख का, अगर आप मुताला करें, बेहतरीन आलिम दीन, अल्लाह के बड़े वली, नेक साले इंसान, जिन्होंने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, लोगों को दीन की दावत दी, और मरने से पहले क्या हो गए? मरने से पहले काफिर हो गए, मरने से पहले अकीदा बदल गया, मरने से पहले मुशरिक हो गए। ऐसे कई लोग दुनिया के अंदर गुजरे। हम कितनी मिसालें अपनी आंखों से देखते हैं, भाई फला नौजवान बड़ा नमाजी था, अब क्या हुआ? अब नमाज छोड़ दी, अब मस्जिद ही के अंदर नहीं आता है। फला शख्स था, बड़े अच्छे दीन के ऊपर था, सही मनहज के ऊपर था, अब क्या हुआ? गुमराह और बिदअती हो गया है। फला शख्स था, बड़ा बाहया और बड़ा अफीफ किस्म का आदमी था, अब क्या हो गया? अब बेहया और अवबाश हो गया, सोहबत बदल गई और बिल्कुल गलत रास्ते के ऊपर चला गया। कई लोग हैं जिनका हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है, लेकिन हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। तो दुनिया में इंसान का दिल बदलता रहता है। कल्ब कहते ही इसको हैं। कल्ब के माना क्या होते हैं? तब्दीली के। दिल कभी एक हालत के ऊपर नहीं रहता। कभी ईमान का वो पावर होता है कि इंसान मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, और कभी ईमान इतना लो हो जाता है कि इंसान एक वक्त मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं होता, जुमा के लिए भी नहीं आता है। तो इंसान क्या करे? अल्लाह से सबात मांगे, ऐ अल्लाह जमा दे मेरे दिल को अपने दीन पर, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को बदलने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे कि दुनिया के हालात कैसे ही बदलते रहे, मेरा दिल तेरे दीन के ऊपर जमा रहे। देखिए, सबात के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताब व सुन्नत में बताई गई हैं कि आप कैसे अपने दीन के ऊपर साबित कदम रह सकते हैं। उनमें से एक चीज़ है जिसको हम आज के खुतबा जुमा में बहुत इख्तिसार के साथ जिक्र करेंगे। एक तो आपने सुन लिया कि इंसान अल्लाह से बार बार दुआएं मांगे। इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह से जो दुआ मांगता है अल्लाह उसको देता है। एक चीज़ है इंसान का खुफिया नेकियां करना, ऐसी नेकियां करना जिसके बारे में अल्लाह को मालूम है और उसको मालूम है और उसके अलावा किसी को मालूम ना हो। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या आपके कोई गुनाह ऐसे हैं कि जो किसी को नहीं पता, आपके घर वालों में, आपके दोस्त अहबाब में, आपको मालूम है, अल्लाह को मालूम है, हर शख्स ये कहेगा कि मेरे कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बिल्कुल पोशीदा और छुपे हुए गुनाह हैं, अल्लाह के अलावा किसी को उसका इल्म नहीं है। जब बाद हमारे गुनाह ऐसे होते हैं तो इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसी नेकियां भी करना चाहिए, ऐसे नेक आमाल भी ज़ख़ीरा करके रखना चाहिए कि जिसका इल्म किसको हो? उस बंदे को हो, उस काम के करने वाले को, और अल्लाह को उसका इल्म हो, उसके अलावा किसी को उसका इल्म ना हो। ये जो राज होते हैं, इंसान के भेद होते हैं, छुपी हुई बातें होती हैं, याद रखें अल्लाह ने सूरह तारिक के अंदर एक बहुत डरा देने वाली बात की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। लोगों, जानते हो एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन राजों की जांच पड़ताल की जाएगी, और उस दिन इंसान के पास में ना तो कोई ताकत होगी, ना अल्लाह के गज़ब और उसके गुस्से से उसको कोई बचाने वाला होगा। क़यामत का दिन होगा, और क़यामत का दिन कितना बड़ा दिन होगा? 50,000 साल के बराबर दिन। और उस दिन हर इंसान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा
और इंसान के ज़िंदगी में बालिग होने के बाद से लेकर उसकी मौत तक उसने जो भी अच्छे और बुरे काम किए, हर अच्छे और बुरे काम की फाइल निकाली जाएगी, चाहे उसने लोगों के सामने किए, चाहे खुफिया तरीके से किए, और उन सब को जांचा जाएगा, उसकी पड़ताल की जाएगी, उसकी तफ्तीश की जाएगी, और वो सारे रिकॉर्ड अल्लाह ताला के सामने खोल के रख दिए जाएंगे। इस आयत करीमा की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, युब्दिल्लाहु यौमल क़ियामति कुल्ला सिर्रिन फयकूनु ज़ैनन फिल वजूहि व शैनन फ़ीहा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर राज को ओपन कर देगा, हर राज को खोल कर रख देगा। बाज़ राज इंसान के ऐसे होंगे कि उसका चेहरा सज जाएगा, मुज़य्यन हो जाएगा, और बाज़ राज ऐसे होंगे कि इंसान के चेहरे के ऊपर उसकी नौसत आ जाएगी। कोई इंसान ऐसा होगा, अल्लाह के सामने उसको लाके खड़ा किया जाएगा, देखिए भाई जांच पड़ताल कीजिए, बड़ा नेक और मुत्तकी आदमी था, जब लोग रात में सोए हुए होते थे ये उठ के अल्लाह ताला की इबादत किया करता था, दुआ और मनाजात किया करता था। अरे किसी को नहीं मालूम था, अब उस आदमी के चेहरे के ऊपर एक नूर आ जाएगा इस चीज़ का, फला शख्स है। सब लोग रात में सोए हुए होते थे, रात की तन्हाई में ये आदमी फला फला काम किया करता था, चोरी किया करता था, फला फला गलत काम किया करता था, किसी को नहीं मालूम। अब सबके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी, इंसान का चेहरा सियाह हो जाएगा। इसी तरह से इमाम क़तादा रहमहुल्लाह से इमाम तबरी ने इस आयत करीमा की तफसीर में नकल किया है, इन्ना हाज़िही सराइर मुख्तबिरतन। लोगों, ये जो छुपी हुई बातें होती हैं ना, तन्हाई के राज होते हैं, खुफिया बातें होती हैं इंसान की, ये सब की जांच पड़ताल होने वाली है, इन सब को जांचा जाने वाला है। फ़असिर्रू खैरन औ आलिनूहु इन इस्तताअतुम। तो लोगों याद रखो, अपने खुफिया राज जो है वो अच्छे से अच्छे राज रखो, भले राज रखो, खुफिया नेकिया करो और अलानिया भी नेकिया करो अगर तुम्हारी ताकत हो, और कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत के। तो ये बात याद रखें कि क़यामत का दिन आने वाला है, और क़यामत के दिन क्या होगा, सब कच्चा चट्टा खुलने वाला है। उस वक्त के लिए इंसान क्या करे, खुफिया नेकियां अपनी तैयार करके रखे। अल्लाह को मालूम है और इसको मालूम है और उसके सिवा किसी को नहीं मालूम। इससे क्या होगा, दुनिया के अंदर इंसान को दीन पर सबात कदमी मिलेगी, दीन के ऊपर वो जमेगा। और आखिरत के अंदर क्या होगा, आखिरत में जब लोग शर्मिंदा होंगे, नादिम होंगे, लोगों के सामने उनकी जो है इज्जत का जो है इज्जत खुल जाएगी, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इसको इज्जत से नवाजेंगे। आप देखें, जो खुफिया नेकियां होती हैं उनकी तासीर क्या होती है। इस सिलसिले में एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीब रब्बुना मिन रजुलैन। हमारा रब दो आदमियों से बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है अल्लाह ताला दो आदमियों से। रजुलुन सार अन फिराशिही व वतईही मिन हुब्बिही व अहलिही इला सलाती। एक आदमी है, अपने घर के अंदर सोया है, और घर के अंदर उसका बिछोना कैसा है, बड़ा नरम गद्दा उसके नीचे है, ओढ़ने के लिए बेहतरीन लिहाफ उसके पास में है, और मौसम का तकाजा क्या है कि इंसान अपने ऊपर रज़ाई लेके अच्छे से सो जाए। बड़ा ठंडा मौसम है, बाहर जो है बिल्कुल सर्दी पड़ रही है, ऐसा करो सो जाओ। और साथ में कौन है कमरे में, उसकी अहलिया है, और उसके महबूब लोग उसके साथ कमरे में हैं, उसके बच्चे, उसके ख़ानदान के लोग। ऐसे वक्त में एक आदमी अपने दिल की रग़बत से, शौक़ से, ज़बरदस्ती नहीं, एकदम अपने दिल की रज़ामंदी से उठता है। किस लिए, नमाज पढ़ने के लिए, क़यामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए, या फजर की नमाज के लिए। अल्लाह अपने बंदे से इतना खुश होता है, और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ऊपर फ़ख्र फरमाते हुए बताता है कि देखो मेरे बंदे को, ये कैसे अपने नरम बिस्तर के अंदर था, इसके अहलो अयाल इसके पास मौजूद थे, लेकिन ये उठा नमाज के लिए, रग़बतन फ़ीमा इंदी व शफ़क़तन मिम्मा इंदी, उस चीज़ की तरफ रग़बत करते हुए जो मेरे पास है यानी जन्नत, और उस चीज़ से डरते हुए जो मेरे पास है यानी जहन्नम।
देखो मेरा कितना अच्छा बंदा है जो नमाज के लिए आया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजुलुन गज़ा फी सबीलिल्लाह, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में जिहाद किया, अल्लाह की राह में जंग की, फनहज़म अस्हाबु, अब जंग शुरू हुई और उसके साथ ही क्या हुआ, मोर्चा छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग गए पीछे। अब ये आदमी थोड़ा पीछे हटा, वालिमा मा अलैहि फिल निज़ाम, उसको मालूम है कि अगर मैं भाग गया अल्लाह के यहाँ इसकी कितनी सख्त सजा मिलेगी मैदान जंग को छोड़कर भागने की। व मा लहू फिर रुजू, और अगर वो पलट के आया तो जान चली जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के पास में इसका सवाब और इसका बदला कितना बड़ा मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी पलट के आया, यहाँ तक कि उसका खून बहा दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते देखो मेरा क्या बंदा है। सब साथी इसके भाग गए, ये लौटा, क्यों? इसलिए कि जो मेरे पास है यानी जन्नत, इसका शौक इसको है, और जो मेरे पास है जहन्नम, उसके अजाब से ये डरता है, तो ये मेरी रजा के लिए वापस पलट कर आया, यहाँ तक कि इसका खून बहा दिया गया। देखो मेरा कितना अच्छा बंदा है। इस हदीस को इमाम अहमद और इब्न हिब्बान और दीगर अइम्मा ने रिवायत किया है, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है। इस हदीस में अगर आप गौर करें तो अल्लाह ने अपने जो ज़ईफ़ बंदे हैं, कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह ने कैसे उनके लिए रास्ते तैयार कर रखे हैं। हर आदमी के ये हिम्मत नहीं होती कि मैदान जंग में अकेला जाकर लड़ाई करे, ना उसके पास उसका मौका होता है। तो अगर एक इंसान चाहता है कि अल्लाह ताला आला दर्जे में उससे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, तो कितना आसान रास्ता अल्लाह ने उसके लिए रखा है। इंसान सुबह सवेरे तहज्जुद में या फजर की नमाज के लिए अपने नरम बिस्तर को छोड़े, अपने महबूब अहले खाना से अलग हो और अपने दिल की रजा और रग़बत से नमाज के लिए आए, अल्लाह के लिए नमाज अदा करे, तो उसकी जो है यानी उसका मवाजना, उसको एक साथ किससे के साथ जिक्र किया गया है, उस मुजाहिद के साथ जो अल्लाह की राह में। तो अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश हो जाता है। अगर हम गौर करें इस हदीस में, ऐसा क्यों होता है कि अल्लाह अपने बंदे से इस कदर राजी हो जाता है? इसलिए कि उस वक्त में देखने वाला कोई नहीं होता। लोग देखेंगे क्या, रजिस्टर में नाम लिखेंगे आपका, अरे आप आज सुबह उठे थे कि आज सुबह नहीं उठे थे, कोई देखने वाला नहीं। इंसान बहुत आसानी से बोल सकता भाई मुझे तहारत हासिल करने में थोड़ी देर हो गई, ज़रा आँख देर से खुली थी, ज़रा मैं लेट हो गया, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि इसका उज़्र है क्या नहीं है। अगर एक इंसान अपने दिल की रग़बत के साथ नमाज के लिए उठता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह खुश होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है कि देखो ये मेरा बंदा है जो इस माहौल के अंदर भी नमाज के लिए उठ रहा है। तो ये तन्हाई की नेकी है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान को ये मकाम अता फरमाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबी हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुनाफिकीन के नाम बताए थे कि कौन कौन मुनाफिक है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता दिया गया था, इसलिए हज़रत हुज़ैफ़ा को क्या कहा जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार। एक आदमी आया और आकर उसने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, हल अना मिनल मुनाफिकीन, क्या मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ? मुझको ये डर है अपने बारे में कि कहीं मेरे अंदर निफाक तो नहीं आ गया। हम डरते हैं अपने बारे में? हम नहीं डरते। हम कौन हैं? पक्के मोमिन, मुसलमान और अल्लाह के वली। इब्न अबी मुलैका कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा से मैंने मुलाकात की, हर सहाबी अपने बारे में डरता था कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं। तो उस आदमी ने आकर जब सवाल किया तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, अतुसल्ली इदा खलौता व तस्तग़फिर इदा अज़नबता, जब तू तन्हा होता है, कोई तेरे पास में नहीं है पहचान वाला, क्या तू जब नमाज का एहतमाम करता है और जब तुझसे गुनाह हो जाता है तो तू अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करता है? क्या ये दोनों सिफ़ात तेरी ज़ात के अंदर है? उसने कहा नाम, जी हाँ ये दोनों चीज़ें तो मेरे अंदर है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, इज़हब फमा जअलकल्लाहु मुनाफ़िक़न, जाओ जी अल्लाह ने तुमको मुनाफिक नहीं बनाया, तुम मोमिन और मुसलमान हो। आज हमारा हाल हम गौर करें, भाई ये शख्स कौन है? बहुत बड़े नमाजी, इनकी नमाज कभी छूटती नहीं,
लेकिन नमाज कहाँ नहीं छूटती? अपने मोहल्ले में, अपने शहर में। और अपने मोहल्ले और अपने शहर से बाहर चले गए कहीं सफ़र पर, कहीं किसी दूसरे शहर में, किसी और मकाम पर जहाँ इनको कोई पहचानता नहीं, तो ऐसी सूरत में इनकी एक भी नमाज नहीं होती। क्या हम इस बात का एहतमाम करते हैं कि गुनाह हो गया तो हम अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें? सुबह से लेकर शाम तक दसियों गुनाह हम करते हैं, एक मरतबा भी अल्लाह से माफ़ी मांगने का एहतमाम नहीं करते। अगर एक इंसान चाहता है कि अल्लाह उसको मुनाफिक ना करार दे, वो मुनाफिक ना हो अल्लाह की निगाह में, तो जब भी गुनाह हो इंसान को अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। बहरहाल इस ज़मन में बहुत सी हदीस है। वो मशहूर हदीस आपने सुनी है कि 7 आदमी जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अपना साया नसीब करेगा। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, एक आदमी खाली बैठा है तन्हाई में, कोई उसके पास में नहीं, और वो खाली बैठ के क्या कर रहा है? अल्लाह को याद कर रहा है। और अल्लाह को याद करने के बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन अपना साया इसको नसीब करेगा। क्या है? तन्हाई की नेकी, खुफिया नेकी, जो किसी को मालूम नहीं अल्लाह के सिवा और इसके सिवा। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, एक आदमी जो बिल्कुल जो है सदका करता है और इतना छुपा के सदका करता है, उसके दाएं हाथ को भी खबर नहीं होती, उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती कि दाएं हाथ से इसने क्या दिया। तो ये बात याद रखें कि ये है कामयाबी की कुंजी। याद रखें आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, ये चीज़ कहाँ तय होती है? आपकी तन्हाई में। तन्हाई सही है, आप दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। तन्हाई अगर गलत और ख़राब है, आप दुनिया में भी नाकाम और आखिरत के अंदर भी नाकाम, ये चीज़ तय है। सलफ़ सालिहीन में लोग कैसा एहतमाम किया करते थे अपनी नेकियों को छुपाने का, चुपके से नेकी करने का। बात सलफ़ के बारे में आता है, वो अपने हाथों को उठाकर अल्लाह से खूब दुआएं करते और रोते, और रोने की वजह से क्या होता? आंखें लाल हो जाती, चेहरे पर आंसुओं का असर होता, नाक से कुछ पानी निकलने लगता। ऐसे वक्त में कोई आदमी आ जाता, फ़ौरन अपने रुमाल से अपने चेहरे को साफ कर लेते। बोलते आजकल ज़ुकाम कितना चल रहा ना, बहुत ज़ुकाम हो रहा देखो लोगों को। क्यों? ताकि उसको मालूम ना पड़े कि भाई अल्लाह के सामने अभी रोके उठा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से है, अहले बैत में से है अली इब्न हुसैन रहमहुल्लाह, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। मदीना के अंदर ये हाल था कि मदीना के जो गुरबा और मसाकीन थे, 100 घराने, रात का वक्त होता, एक आदमी आके बाहर दरवाज़ा खटखटाता बड़ी ज़ोर से, घर वाले उठ के दरवाज़ा खोलते, बाहर कोई नहीं, राशन का थैला बाहर रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें बाहर रखी हुई है। 100 घरानों का चूल्हा जलता, 100 घरानों के अखराजात पूरे होते, यहाँ तक कि जब इनका इंतकाल हुआ और उन लोगों का राशन बंद हुआ, तब लोगों को मालूम हुआ कि ये थे जो रात के वक्त में जाके लोगों की ज़रूरियात पूरी करते थे, और किसी को नहीं मालूम था कि कौन है जो घर में राशन पहुँचा रहा है। इसी तरह से इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम हैं, अइम्मा में से ये वाहिद इमाम है जिनके ऊपर कोई जरो तादील नहीं है, किसी ने इनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। इनके बारे में ये बात है कि ये मैदान जिहाद में होते तो हमेशा अपना चेहरा ढांटे से बांध कर लड़ाई किया करते थे, ताकि कोई ये ना देख ले कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने क्या कारनामे अंजाम दिए। एक मरतबा इनका एक साथी और दोस्त था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, कर्जा अदा नहीं कर पाया, कर्ज खाने अदालत के अंदर केस कर दिया और उस इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह उसके घर में पहुंचे, जिससे उसने कर्ज लिया था, मुकम्मल कर्ज उसका वापस किया और उसको अल्लाह की कसम दिलाई कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम किसी को नहीं बताओगे कि यह कर्जा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने दिया है। और उसके बाद अपने जो है उसमें चले गए। अब ये हुआ कि वो आदमी जेल से छूटा, उसको नहीं मालूम था कि कौन ऐसा इंसान है जिसने मेरा कर्ज अदा किया है। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह कहा करते थे, मा रफ़ा अल्लाहु इब्नुल मुबारक इल्ला बिखबीयतिन कानत लहू, अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को इसलिए बुलंद मकाम दिया है कि वो खुफिया नेकियां करते थे
जो उनके और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम थी, अल्लाह ने इस बुनियाद पर उनको ये मकाम अता किया। एक आखिरी बात है, अगर आप खुफिया नेकियां करना चाहते हैं, ऐसी नेकियां जिसका इल्म अल्लाह के और आपके सिवा किसी को ना हो, उसका सबसे बेहतर रास्ता यह कि अपने दिल को अच्छा बना लीजिए। सूरह शूरा में आयत नंबर 88 और 89 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो क़यामत का दिन जिस दिन इंसान को ना तो उसका माल काम आएगा ना उसकी औलाद काम आएगी, सिवाय उस इंसान के जो अल्लाह ताला के पास साफ सुथरा दिल लेकर हाजिर हुआ। हर गुनाह का बीज कहाँ पड़ता है? इंसान के दिल में। और हर नेकी का बीज कहाँ पड़ता है? इंसान के दिल में। अच्छा, आपके दिल में क्या चल रहा है किसी को मालूम हो सकता है? किसी को नहीं मालूम। आप हसद करते हैं या लोगों की खैर खाई करते हैं, आपके दिल में अमानतदारी है, ये खयानत है, आपके दिल में लोगों के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, या लोगों के लिए मोहब्बत है, अल्लाह का डर है या निफाक है, किसी को नहीं मालूम। एक इंसान चाहता है कि मेरी खुफिया नेकियां हो जो मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को मालूम ना हो। उसका सबसे बेहतर रास्ता क्या है? इंसान अपने दिल को साफ सुथरा रख ले और अपने दिल को साफ करने की कोशिश करे, तो याद रखें ऐसी नेकियां उसके पास होंगी जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं होगा। हमारा घर गंदा हो जाता है तो हम घर में क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं। अच्छा, एक बार झाड़ू लगा दी और उसके बाद हो गया, ऐसा होता है क्या? रोज़ाना झाड़ू लगाते हैं, रोज़ाना सफाई सुथराई करते हैं। इंसान रोज़ नहाता है, रोज़ अपने कपड़े तब्दील करता है। क्यों? जिस्म गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, घर गंदा हो जाता है। और आपने दिल में आखिरी मर्तबा कब झाड़ू लगाई थी? भाई नहीं, साफ एकदम साफ सुथरा। देखो, घर एकदम हाथ लगाओ तो कहीं आपको धूल नहीं मिलेगी। कपड़े देखो कैसे चमचमाते हुए सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। चेहरा देखो कितना साफ सुथरा है। और दिल सारी गंदगियों से अटा पड़ा है। किसी के बारे में दुश्मनी, किसी के बारे में कीना, किसी के बारे में बुरी नीयत, किसी के बारे में जो है दिल के अंदर हसद और बुग़्ज़ और शहवात और ख़यानतें और गुनाह की तमन्नाएं, गुनाह की जो है आरजुएं। सबसे ज़्यादा खसारे में वो इंसान होता है जिसके पास गुनाह करने के लिए ना पैसा होता है ना ताकत होती है, और वो अपने दिल में गुनाहों की आरजू पाल करके रखता है, यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाती है और वो उन सारे गुनाहों का अजाब दिया जाएगा जो उसने ज़िंदगी में कभी किए ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि सबसे ज़्यादा बुरा आदमी कौन है? जिसको अल्लाह ने माल दिया और इल्म नहीं दिया, उस माल के जरिए वो सारी हराम कारियाँ करता है, वो सबसे ज़्यादा खसारे और घाटे में। और इसी के बराबर वो इंसान है जिसके बारे पास ना अल्लाह ने माल दिया ना इल्म दिया, और उसकी तमन्ना क्या है? काश मेरे पास माल आ जाए तो मैं भी ऐसी हराम कारियाँ करूँ जैसे फला आदमी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा खसारे और घाटे में। तो अपने दिल को साफ सुथरा करें, अपने दिल को क़ल्बे सलीम बनाएं, साफ सुथरा दिल बनाएं। तो क्या होगा? जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह कुछ नहीं लेके आया ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन साफ सुथरा दिल लेकर आया, इस दिल की बुनियाद पर इंसान को नजात मिल जाएगी। तो बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि हम खुफिया नेकियों का एहतमाम करें। ऐसी नेकियां जो अल्लाह के सिवा, हमारे सिवा किसी को ना मालूम हो। इंसान अपनी नेकियों को छुपाए, उसका दखेरा करे, ताकि क़यामत के दिन उसके ज़रिए से नजात हो और दुनिया में इंसान को अपने दीन पर साबित कदमी नसीब हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान कुफ़ार की क़ैद में हैं, अल्लाह उनको आज़ादी और रिहाई अता फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, अल्लाह उनको कर्ज़ों से नजात दे। ए अल्लाह, हम सबको अपनी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको क़ब्र के अज़ाब का खौफ नसीब फरमा, आपका खौफ नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको जन्नती आमाल करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा।
ए अल्लाह कुफ्र से, शिरक से, निफाक से हम आपकी पनाह चाहते हैं। ए अल्लाह हमको ईमान नसीब फरमा, तकवा नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा, नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अल्लाह वो सारी चीज़ें हमको अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।